Hello student, this is the question number 2.30 from Atomic Structure Chemistry NCERT class 11th। इस क्वेश्चन में बोल रहा है अपने पास क्वांटम नंबर्स के सेट गिवन हैं और हमें बताने हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, पॉसिबल हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट याद रखते हैं कि एस पी डी एफ के लिए जो एन की वैल्यू है, सॉरी एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती है। तो ये ध्यान रखना है अपने को और इसी के को लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला ए गिवन है, ए में दिया हुआ है एन इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 0, एम एल 0 एंड एम एस प्लस हाफ। हमें आगे जाना ही नहीं है, जैसे ही एन इक्वल टू 0 देखते हैं इट इज नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि एन स्टेट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होती हैं और वो 1 से स्टार्ट होती हैं, एन इक्वल टू 1 से, तो ये नॉट पॉसिबल होगा। तो मतलब ए पॉसिबल नहीं है सेट। बी की बात करें, बी की बात करते हैं तो यहाँ पे है एन इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 0, एम एल इक्वल टू 0 एंड एस इक्वल टू माइनस हाफ। तो जब n इक्वल टू 1 देखते हैं तो 1 मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, और फर्स्ट ऑर्बिट में कौन से ऑर्बिटल होता है? ओनली 1s। और s के लिए l की वैल्यू यहाँ से चेक करते हैं कितनी है, 0। और ये इसमें तो m की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि m जो होता है -L2 प्लस l होता है, और s की वैल्यू माइनस हाफ या प्लस हाफ हो जाएगी। तो मतलब ये b जो है ये पॉसिबल है, करेक्ट है। सी को चेक करते हैं, इसमें है n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0 एंड m इक्वल टू प्लस हाफ। तो यहाँ पे जब देखेंगे n इक्वल टू 1, और अभी हमने बोला प्रीवियस में लास्ट वाले में कि 1 में केवल एक ही ऑर्बिटल है 1s, जिसके लिए l की वैल्यू आएगी 0, बट यहाँ पे है l इक्वल टू 1, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मतलब ये सेट भी नॉट पॉसिबल है। अगेन डी चेक करते हैं, डी में है n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0 एंड m s इक्वल टू माइनस हाफ। s बोल लो या ms बोल लो, जो भी। तो यहाँ पे देखोगे 2 है, तो 2 में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, पहले ये देखें, 2s एंड 2p। और यहाँ पे l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s के लिए 0, p के लिए l इक्वल टू 1। तो यहाँ 2 हो गया, करेक्ट है। l इक्वल टू 1 इस वाले में चले गए। m की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, -1, 0 प्लस 1, तो ऊपर इसमें से 0 है, ये भी करेक्ट है। और s की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ होती हैं, मतलब ये भी करेक्ट है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉसिबल। इसके बाद e देखते हैं, e चेक करें। e में है n इक्वल टू 3, और मैं काम करता हूँ पहले यहाँ बता देता हूँ, e और f साथ में देखते हैं क्योंकि उसमें भी 3 से ही स्टार्ट है। तो 3 में आ जाता है 3s, 3p एंड 3d, और यहाँ पे l की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2। तो m की वैल्यू यहाँ पे 0, -1, 0 प्लस 1, -2, -1, 0 प्लस 1 प्लस 2। ये इतने ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसमें चेक करते हैं, ई के बारे में चेक करते हैं, n इक्वल टू 3 करेक्ट है, l इक्वल टू 3 नॉट पॉसिबल। ई में तो ई वाला नॉट पॉसिबल होगा, क्यों? क्योंकि वहां पर l इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ऊपर देख सकते हैं। f में चेक करते हैं, f में देखेंगे n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, तो ये हो गया l इक्वल टू 1, एंड ml इक्वल टू 0, नेक्स्ट ये हो गया। और इसमें भी s की वैल्यू ऑलवेज प्लस हाफ और माइनस हाफ होती है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हाफ गिवन है, तो ये करेक्ट है। तो मतलब अपने पास जो ऑप्शन है नॉट पॉसिबल वाले, वो कौन कौन से हैं? ए, सी एंड ई जो है
वो नॉट पॉसिबल में है।